नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं सब आप। आज अपन सीखेंगे कि जब कोई नया स्टूडेंट हमारे चैनल से जुड़ा हुआ है और उसको टैली सीखनी है तो हम पूरा इसमें प्रोसेस बाय प्रोसेस समझाएंगे कि टैली क्या होती है, कैसे काम करती है, इसमें क्या क्या फीचर्स होते हैं, कैसे कंपनी क्रिएट करनी है, कैसे वाउचर्स का मतलब समझना है, किस वाउचर के अंदर कौन सी एंट्री करनी है। ये वीडियो थोड़ा लंबा होने जा रहा है तो हमारे साथ में जुड़े रहिए वीडियो के साथ। वो पूरा जानकारी लिए, जो भी मतलब कोई फ्रेशर है उसको टैली सीखनी है तो वो कैसे सीख सकता है, कैसे इस टैली के बारे में पूरा इसको जानकारी मिलेगी, कंपनी क्रिएशन से लेके बिल्कुल एडवांस तक। बट इस वीडियो में नहीं, और भी पार्ट वाइज वीडियो आएंगी उनके अंदर, बट अभी अपन सिर्फ इसके अंदर कंपनी क्रिएशन और वाउचर्स के बारे में नॉलेज लेंगे। नेक्स्ट वीडियो के अंदर एंट्री करना सीखेंगे, कैसे एंट्री होती है, डेबिट क्रेडिट क्या होता है। तो हम ना समय गवाते हुए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें टैली की डिस्प्ले पे आ जाना। टैली ओपन करने के बाद में यहाँ पर अब देखो, सबसे पहले आपको यहाँ पे दिखा हुआ रहेगा टैली प्राइम। इसका मतलब होता है EDU, एजुकेशन मोड। यहाँ पर होता है गोल्ड एंड सिल्वर। गोल्ड का मतलब होता है मल्टी यूज़र, सिल्वर का मतलब होता है सिंगल यूज़र। ठीक है, अगर यहाँ पर कोई गोल्ड लिखा हुआ है तो वो है मल्टी यूज़र और सिल्वर लिखा हुआ है तो सिंगल यूज़र। मतलब एक ही पीसी के अंदर वो टैली काम करेगी। और मल्टी मतलब कोई ऑफिस में या पर मतलब कहीं पर जो सिस्टम लगे हुए रहते हैं एक साथ में जुड़े हुए रहते हैं। ठीक है, सबसे पहले अपन आते हैं के कंपनी पर। यहाँ पर जो लगा हुआ है ना अंडरस्कोर टी होता है, यहाँ पर अल्ट अल्ट के साथ में अगर आप के प्रेस करोगे तो ये होती है शॉर्टकट की। देखो, अल्ट के साथ में के प्रेस किया तो ये पहले वाला ऑप्शन खुल जाएगा अपना। फिर वाई भी सेम हो। यहाँ पर ये जो लगा हुआ है ना अंडरस्कोर, यहाँ पर आपकी शॉर्टकट की काम करती है। आपको हमेशा ये ध्यान रखना है क्या पे शॉर्टकट की है अल्ट। ठीक है, ध्यान रखिएगा। फिर नेक्स्ट ऑप्शन आता है अपना यहाँ पर वाई। ये डेटा से रिलेटेड कोई ऑप्शन होता है। ठीक है, जेड एक्सचेंज। हम एक एक करके इन टॉपिकों को बिल्कुल विस्तार से समझेंगे। फिलहाल में अपन पहले वाला समझेंगे आज, उसके बाद में वाउचर्स का मतलब समझेंगे। ठीक है, इसमें अपन सिर्फ कंपनी क्रिएशन मतलब कंपनी बनाना और थोड़े से फीचर्स समझेंगे। ठीक है, तो आइए समय ना गवाते हुए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपन आते हैं के यानी क्रिएट। पहले वाला क्रिएट है, उसको अल्टरन यानी उसको देखना। चेंज कंपनी, सेलेक्ट कंपनी और शूट कंपनी, इनका क्या मतलब होता है और ये कैसे काम करते हैं। सबसे पहले अपन आते हैं क्रिएट के अंदर। क्रिएट पे जैसे ही आप इंटरफेस करोगे यहाँ पर आपको आएगा। देखो, यहाँ पर मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सारे कंपनी क्रिएशन। ठीक है, सबसे पहले आता है कंपनी डेटा पथ। अब यहाँ पर क्या होता है ना, ये जो होता है ना कंपनी का, कहाँ पर अपना डेटा स्टोर हो रहा है, किस ड्राइव के अंदर हो रहा है। जैसे कंप्यूटर के अंदर सी ड्राइव डी ड्राइव होते हैं ना, तो जैसे यहाँ पे सी ड्राइव डी ड्राइव ये दिख रहा होगा एफ, यहाँ पर सी डी और एफ ये ड्राइव है। तो अपन चाहें तो इसको कहीं पर भी सेव कर सकते हैं, डाटा को डी में भी कर सकते हैं। आप चाहोगे डी पे करना है तो डी में भी हो जाएगा। ऐसा है, इसमें अलग अलग ड्राइव होते हैं, अपन अपने हिसाब से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा है, तो फिलहाल में अपन डी ले लेते हैं मान लीजिए। अब यहाँ पे अपन को अपनी कंपनी का नाम रखना है कोई भी, से ABC। यहाँ पे मेलिंग नेम में सेम आएगा। यहाँ मान लीजिए एड्रेस, यहाँ पे अपना स्टेट, जिस स्टेट में, यहाँ पे पिन कोड नंबर, यहाँ पे टेलीफोन नंबर, यहाँ पे मोबाइल नंबर, फैक्स, ईमेल, कुछ भी। ये होता है फाइनेंशियल ईयर बिगिनिंग फॉर्म और बुक्स बिगिनिंग फॉर्म। मतलब जहाँ मान लीजिए अब यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होता है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक बीच में। अब यहाँ पे हमेशा आपको याद रखना है, जैसे मान लीजिए फरवरी के अंदर भी अपनी कंपनी स्टार्ट हो रही है ना, फिर भी आपको यहाँ पर 1 अप्रैल 25 ही करना है। अभी चल रहा है 25-26, इसलिए आप अगर यहाँ पर 31 मार्च के बाद में अगर कंपनी अपनी स्टार्ट होती है तो यहाँ पर 1 अप्रैल 26 ऑटोमेटिक ही आ जाएगा। ये ध्यान रखना है आपको हमेशा। ठीक है, मतलब कंपनी चाहे भले ही दिसंबर में स्टार्ट हो, चाहे जनवरी में हो, चाहे फरवरी में हो, बट अगर 1 अप्रैल के बाद में हो रही है और 31 मार्च से पहले हो रही है तो यहाँ पर 4/25 ही आएगा। ठीक है,
इसको कंट्रोल लेकर के सेव करेंगे, ये देखिए ये सेव हो जाएगी। अब देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कंपनी क्रिएट सक्सेसफुली अनेबल द फीचर्स हैज पर योर बिजनेस नीड्स। मतलब यहाँ पर कंपनी बन के तैयार हो गई है, ये बोल रहा है अगर आपको अपने हिसाब से यहाँ पर यस नो कर सकते हैं फीचरों पर। ठीक है, इन फीचर्सों को समझेंगे। सबसे पहले आता है अपन इन्वेंट्री। इन्वेंट्री का मतलब होता है स्टॉक से रिलेटेड कोई चीज़ है तो अपन उसको यस रखेंगे, ठीक है ना। और यहाँ पर आता है यूज द डिस्काउंट कॉलम इन इनवॉइस। अगर डिस्काउंट कॉलम मतलब इनवॉइस पे अगर कोई डिस्काउंट देना है तो आप इसको यहाँ से यस कर सकते हैं। फिर आता है अपने यहाँ पर जीएसटी पर। जैसे जीएसटी पे आप ओके करोगे, एंटर प्रेस करोगे, यहाँ पर ये खुल जाएगा। इनका मतलब क्या होता है और ये कैसे काम करते हैं, ये होता है जीएसटी रजिस्ट्रेशन डिटेल्स। मान लो अपन कोई जीएसटी रजिस्ट्रेशन किया अपन ने जीएसटी की साइट पर, उसमें कौन कौन से फीचर्स अपन ने यस करे थे, कौन से नो करे थे, वो यहाँ पर यस करने हैं। सबसे पहले जीएसटी रजिस्ट्रेशन पर आएंगे और यहाँ पे राजस्थान सेलेक्ट करेंगे। सेकंड नंबर ऑप्शन था रेगुलर और कंपोजिशन। रेगुलर का मतलब होता है जिसके रजिस्ट्री नंबर होते हैं, और कंपोजिशन का जिसके रजिस्ट्री नंबर नहीं होते, ठीक है। यहाँ पर अदर टेरिटरी में नो ही रखना है। और जीएसटी अदर एक्सेस फॉर अदर टेरिटरी का मतलब होता है दूसरी कंट्री। मतलब अगर कोई है अदर टेरिटरी के अंदर, जैसे मान लीजिए अब यहाँ पर आता है जीएसटी INUIN, मतलब यहाँ पर अपने जीएसटी के नंबर डालने हैं अपनी कंपनी के। अब था पेरोसिटी ऑफ GSTR1। पेरोसिटी ऑफ GSTR1 डालोगे तो आपको यहाँ पर दिखेगा मंथली वर्सेस क्वार्टरली। मंथली मतलब क्या होता है, क्वार्टरली मतलब क्या होता है। मंथली मतलब होता है 1 महीना और क्वार्टरली मतलब होता है 3 महीने, ठीक है। अब मंथली में कौन सी कंपनी रखी जाती है और क्वार्टरली में कौन सी कंपनी रखी जाती है। मंथली का मतलब होता है जिनका टर्नओवर 50 लाख से 1 करोड़ के बीच में है, तो उनको अपन क्वार्टरली में रख सकते हैं, चलेगा। और जिन कंपनियों का टर्नओवर 1 करोड़ से ऊपर है उनको अपन मंथली में रख सकते हैं। रीज़न ये है कि उनका जो टर्नओवर होगा वो ज़्यादा होगा, इसलिए मंथली काम करना पड़ेगा, ठीक है। ज़रूरी नहीं है, ऐसा भी हो सकता है कभी कभी कोई जिसका 10 लाख रुपए का टर्नओवर है साल का, मतलब सेल, तो वो मंथली में भी रख लेते हैं, ठीक है। ये सारे अपने GSTR जो GST पर रजिस्ट्रेशन रखा है ना, उसके ऊपर वहाँ से देख के अपन को यहाँ पर मंथली या क्वार्टरली रखनी है। फिलहाल अपन इसको मंथली ले लेते हैं। यहाँ पे GST का यूजर ID पासवर्ड आप डाल सकते हो, देखा हुआ ना GST यूजर ID, ये आपको GST की जो ID है अपनी वो है, ठीक है। यहाँ पर मोड ऑफ फाइलिंग DSC है या EVC है, तो मोस्टली EVC होता है, ठीक है। यहाँ पर आओगे आप, यहाँ पर आता है EB बिल एप्लीकेबल। 50,000 से ऊपर कोई भी बिल बनता है लोकल के अंदर तो उसका EB बिल बनाना अनिवार्य है गवर्नमेंट की नज़रों के अंदर, ठीक। कंट्रोल लेकर के सेव करेंगे। एक बार और कंट्रोल लेकर करेंगे, देखो यहाँ पर सबकी आपको फुल फॉर्म भी मिलेगी। गुड्स एंड सर्विस टैक्स, GST रेट, टैक्स डिडक्टेड सोर्स और टैक्स कलेक्टेड सोर्स, यहाँ पर सबकी आपको फुल फॉर्म भी मिली। कंट्रोल लेकर के सेव करेंगे। देखो यहाँ पर अपनी ये कंपनी बनके तैयार हो गई है, देख सकते हैं आप यहाँ पर। तो यहाँ तो अपनी कंपनी बनाने का पूरा प्रोसेस था, पूरा समझ लिया आपने। सेकंड वाली वीडियो के अंदर हम आपको वाउचर्स के बारे में बताएंगे और ये आगे वाले जो फीचर्स हैं इनके बारे में बताएंगे, ठीक है।